So our next topic is particle nature of electromagnetic radiations and Planck's quantum theory। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर कैसी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। कहता है जो हमने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी रेडिएशंस की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जनरेट होती रहती है। ये थ्योरी के कारण हम दो फिनोमिना को एक्सप्लेन करा था, दैट इज डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। बट कहता जो वेव थ्योरी है उससे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाया। ये किसके साथ एक्सप्लेन होते हैं? पार्टिकल नेचर के साथ एक्सप्लेन होते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है। कहता जब सॉलिड्स को हम हीट करते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को अमिट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो अमिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अगर हम आयरन बार को, लोहे की बार को हीट करें फर्नेस के अंदर, तो वो रेडिएशंस को अमिट करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो डल रेड कलर अमिट करना क्या कर देगा, शो कर देगा। एंड प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसका कलर डल रेड से किस में कन्वर्ट होता जाएगा, डार्क रेड कलर में उसका कलर चेंज होता रहता है। कहता उसके बाद अगर हम हीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो उसका कलर रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राइटर ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। और ब्राइटर ऑरेंज बाद वो येलो कलर शो करता है, देन व्हाइट एंड फाइनली ब्लू कलर शो करेगा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके। कहता है जैसे हमें पता है कि जो रेड लाइट होती है उसकी सबसे ज़्यादा हाई वेवलेंथ होती है और जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा लोअर वेवलेंथ होती है। अगर हम इसको वेवलेंथ की टर्म में देखें तो रेडिएशन किस तरफ को इमिट हो रही है, फ्रॉम हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ की तरफ इमिट हो रही है। बिकॉज सबसे पहले कौन सा कलर शो कर रहा था, रेड कलर शो कर रहा था। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। और सबसे एंड में हाई टेम्परेचर पे जाके कौन सा कलर शो कर रहा था, ब्लू कलर शो कर रहा था, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा लोअर वेवलेंथ होती है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो किस तरफ को होती हैं, हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ की तरफ हो रही हैं। लो वेवलेंथ मीन्स उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस उसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है। सो दिस मीन्स कहता जो ये ट्रेंड है वो कंटिन्यू जैसे चलता रहेगा वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी और वेवलेंथ क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। किस में एंटर कर जाएगा, वो यूवी रीजन में एंटर कर जाएगा। बट कहता जो इंटेंसिटी होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो ये वाला एक्सपेक्टेड ट्रेंड शो नहीं करती। तो ब्लैक बॉडी होती क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और परफेक्ट एमिटर होती है। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब वो सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस को अमिट भी कर देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कहता जो रेडिएशंस अमिट होती हैं इस बॉडी से उन रेडिएशंस को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। कहते जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसीज की जिनको ये ब्लैक बॉडी अमिट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कहते हैं किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो इंटेंसिटी होती है इन रेडिएशंस की जिनको ब्लैक बॉडी अमिट करती है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को डिक्रीज करते जाते हैं। कहता सबसे पहले वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है किसी गिवन वेवलेंथ के ऊपर, उसके बाद वो जाके क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है अगर हम वेवलेंथ को क्या करेंगे, फर्दर और डिक्रीज करेंगे। जैसे हम इस डायग्राम से देखेंगे, इस डायग्राम से क्या है हमारे पास कि जैसे हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, वेवलेंथ डिक्रीज होगी दैट मीन्स इधर हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहते हैं किसी गिवन वेवलेंथ के ऊपर जाके उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अगर उसके फर्दर भी हम वेवलेंथ को डिक्रीज करते रहेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती रहती है। कहता जैसे फिगर में शो करा है कि जो वेरिएशन है इंटेंसिटी की वेवलेंथ के साथ वो डिफरेंट टू टेम्परेचर पे शो करी है, जिसमें बस T1 हमारे पास लो टेम्परेचर है और T2 हमारे पास क्या है, हायर टेम्परेचर है। दैट मीन्स जैसे हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा उस वैसे उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, हाई हो रही है। और टेम्परेचर लो पे उसकी इंटेंसिटी भी क्या आ रही है, लो इंटेंसिटी शो हो रही है। तो कहते जो जो रिजल्ट्स हैं उनको क्लासिकल वेव थ्योरी लाइट की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये ऐसा ट्रेंड ब्लैक बॉडी क्यों शो करती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कहता जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, अमिट भी हो रही है और कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब भी हो रही है। हमारे पास वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, जनरेट होती रहती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी अमिट और एब्जॉर्ब दोनों होती हैं कॉन्टिन्यूसली एक साथ।
कहता तो यहाँ से क्या हो गया, फाइंड आउट हुआ हमारे पास कि जो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के क्या है, इंडिपेंडेंट है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ से क्या आया कि जो रेडिएशंस अमिट होती हैं ब्लैक बॉडी से, जब उसको हीट करेंगे वो क्या करेंगी, सेम कलर शो करेंगी। सेम कलर का क्या मतलब है कि उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी जब तक उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करते रहेंगे। बट इंटेंसिटी टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती रहेगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स उसकी ब्राइटनेस चेंज होती रहती है बट कलर क्या रहता है, सेम रहता है ब्लैक बॉडी के केस में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। सो कहते हैं जो आइडियल बॉडी है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सभी काइंड की रेडिएशंस को जो उसके ऊपर फॉल होती है। नेक्स्ट कहता ऐसी बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करती हैं, रेडिएशंस को अमिट करना शुरू कर देती है। कहता ये शो हुआ है कि कोई और बॉडी है जो हमारे पास, वो इतनी ज़्यादा हमारे पास रेडिएंट एनर्जी को अमिट नहीं करती जितनी ज़्यादा ब्लैक बॉडी करती है। हैंस कहता जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एब्जॉर्बर है रेडिएंट एनर्जी की, एंड ऑल्सो क्या है, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट अमिटर है। तो ब्लैक बॉडी होती कैसी है, जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या होती है, एक हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो मीन्स कि वो स्फीयर अंदर से खाली होता है और उसके अंदर कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर की होती है अंदर से, विद अ स्मॉल ओपनिंग, उसके अंदर एक छोटा सा होल करा होता है, छोटी सी ओपनिंग होती है। कहता अगर कोई भी रेडिएशन इस होल के थ्रू एंटर करती है तो वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली हमारे पास क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी उसके अंदर वॉल्स के साथ, एंड दोबारा दोबारा एब्जॉर्ब होती रहती है स्फीयर में। उतने टाइम तक दोबारा वो रेडिएशन से रिफ्लेक्ट होकर एब्जॉर्ब होती रहेंगी जब तक उसकी सारी एनर्जी क्या ना हो जाए, उसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।